गाइस पाकिस्तानी एसएसजी वर्सेस इंडिया के मार्कोस। तो देखा जाए तो इंडिया के मार्कोस अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा खबर में आ गए थे, बिकॉज सबको पता लग रहा था कि अच्छा वो भी एक अलग है। वरना देखा जाए तो हम लोग अपनी एनएसजी के लिए बहुत ज़्यादा वो होते थे कि हाँ भाई ये वाले जो हमारे गार्ड है वो परफेक्ट है, लेकिन मार्कोस भी अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लग गए हैं। सो देखते हैं उन दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स। मार्कोस इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है जिसे 1987 में बनाया गया। इन कमांडोज का मेन काम इंडिया की समुद्री हदूद की हिफाजत करना है। किसी महाज पर दहशतगर्दों का मुकाबला करना हो या समंदर के अंदर कोई सीक्रेट ऑपरेशन करना हो, ये कमांडोज हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। इन कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पारा कमांडोज की यूनिट के अंडर की जाती है। इंडियन नेवी के तकरीबन 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 20 या 25 सोल्जर्स को मार्कोस कमांडोज के लिए चुना जाता है, जिनमें से सिर्फ 8 या 10 सोल्जर्स ही अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर यार मेरे को तो पाते नहीं हैं। पता इन था। कमांडोज का शुमार दुनिया के बेहतरीन नेवी कमांडोज में किया जाता है। शानदार। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी एसएसजी नेवी कमांडोज की, तो एसएसजी-एन पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है जिसका पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है। इन कमांडोज की बुनियाद 1966 में रखी गई। फ्रेंड्स, 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान को अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई। तब पाकिस्तान ने एसएसजी नेवी कमांडोज को बनाया और समंदर के अंदर और बाहर होने वाले खतरनाक ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देकर समंदरी हदूद की जिम्मेदारी सौंपी। एसएसजी नेवी कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी की एसएसजी यूनिट के अंडर की जाती है। इन कमांडोज को समंदर के अंदर और बाहर ऑपरेशन करने में प्रोफेशनल माना जाता है, और इसका सबूत ये है कि कई मुमालिक ने अपने मुल्क के अंदर सीक्रेट मिशंस के लिए पाकिस्तान एसएसजी नेवी को चुना, और इस फोर्स ने इन मुमालिक में कामयाब ऑपरेशंस किए। इन मुमालिक देशों में भी शामिल था। इस ऑपरेशन की तफसील मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इन कमांडोज की ट्रेनिंग की। इंडियन मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग में ज्यादा हाथ इंडियन आर्मी के पारा कमांडोज का है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नेवी कमांडोज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस में की जाती है। मार्कोस की सिलेक्शन के लिए 20 साल की उम्र के सोल्जर्स को स्पेशली नेवी से सिलेक्ट किया जाता है, और 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 10 सोल्जर्स ही ये पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इनकी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग में 25 किलो वजनी बैग उठाकर घुटनों तक मौजूद कीचड़ में भागना शामिल है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम पहलू है हेल वीक, जिसका दौरानिया 5 हफ्ते का है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को कई दिन तक सोने नहीं दिया जाता, जैसे यूएस वाली होती है, रखा जाता है और ऐसे मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। मार्कोस के सोल्जर्स को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपिंग स्कूल आगरा और गोताखोरी की ट्रेनिंग के लिए कोची में मौजूद डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा हालो और हाहू जंप्स हैं। हालो यानी हाई आल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप है, जिसमें सोल्जर को जमीन पर 11 किलोमीटर ऊंचाई से कूदना होता है। यानी सोल्जर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर जब जमीन से 11 किलोमीटर दूर रह जाता है तब वो अपना पैराशूट खोल सकता है, इससे पहले नहीं। जबकि हाहो से मुराद हाई आल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को हेलीकॉप्टर से जंप करने के फौरन बाद सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर पैराशूट को खोलना होता है। फ्रेंड्स, हाहू ट्रेनिंग की खास बात यह है कि ये जंप सख्त जमा देने वाली सर्दी में बर्फानी इलाकों में किए जाते हैं। सोल्जर्स -30 सेंटीग्रेड में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर अपना टास्क मुकम्मल करता है। इसके अलावा इनको जदीद असलहा और हैवी मशीन गन्स चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें एसएसजी नेवी कमांडोज की, तो इन कमांडोज की ट्रेनिंग शुरू होती है पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज की ललकार और समंदर की तह से। इसके अलावा इन कमांडोज की अमेरिकन नेवी सील्स और रशियन कमांडोज के साथ स्पेशली ज्वाइंट मशकें भी करवाई जाती हैं। समंदर की तह हो, जमीन हो, रेगिस्तान या हवा, ये कमांडोज चारों डोमेन में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग में रोजाना 4 मील तक भागना और इसके फौरन बाद समंदर में रोजाना 20 किलोमीटर तैरना शामिल है। फ्रेंड्स, इस टास्क की एक हैरानकुन बात यह है कि इन सोल्जर्स को समंदर से बाहर तब तक नहीं आने दिया जाता
جب تک یہ اپنی 20 کلومیٹر کی تیراکی مکمل کیا نہ بات کر ہے۔ لیں، حتیٰ کہ ان کو کھانا بھی سمندر کے اندر دیا جاتا ہے۔ کھانا بھی فرینڈز، سمندر کسی کے بھی اندر؟ آپریشن کے دوران اگر انہیں کچھ کھانے کو میسر نہ ہو تو ان کمانڈوز کو کیکڑے، سانپ بہت اور مشکل، زندہ بہت مرغی مشکل نہ ہے۔ صرف کھانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے بلکہ ان سانپوں اور جانوروں کو جنگلوں سے کہاں سے اور کیسے پکڑنا ہے یہ سب ان کی تربیت میں شامل ہے۔ سمندر کے گرد، سمندر کے اوپر، سمندر کے اندر کون سا آپریشن کیسے کرنا ہے یہ سب ان کی تربیت میں شامل ہے۔ ان ٹریننگز کا اندازہ لگانا ہمارے لیے کافی مشکل ہے۔ My God. اگر آپ کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو ایک عام شخص کیسے سروائیو کرے گا؟ بہت لیکن ناممکن۔ ان کمانڈوز کو ہاتھ پاؤں باندھ کر 30 سے 35 فٹ کی بلندی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، بھائی صاحب۔ اور ایک مخصوص وقت میں ان سولجرز کو اپنے ہاتھ پاؤں کھول کر واپس پانی سے باہر آنا ہوتا ہے۔ فرینڈز، یہ مشکل ٹریننگ بہت ہی کم ممالک کے پر نیوی کیسے کوئی کمانڈوز swim کو کر دی سکتا ہے جاتی بنا ایسے کیے؟ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر سولجر دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں تو بچ کر کیسے نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ میں ویپن ہینڈلنگ، ایمونیشن اینڈ ایکسپلوزیو ٹریننگ، ان آرمڈ کامبیٹ ٹریننگ، کلوز کیا کوارٹر بات بیٹل ہے۔ ٹریننگ، شپ انٹرونشن ڈرلز، جوڈو کراٹے اور ہوسٹیج ریسکیو جیسی کئی سخت ٹریننگ دی جاتی دی جاتی ہیں۔ ہوگی، ہر سال ہزاروں سولجرز نیوی SSG کمانڈوز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اوئے۔ لیکن ٹریننگ سے گزرتے گزرتے چند سولجرز ہی بچ پاتے ہیں جو نیوی SSG کمانڈوز کا بیج اپنے سینے پر لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ کا ایک اہم ٹاسک ہیلو ریپیلنگ اور ہیلی کاپٹر سے سمندر میں چھلانگ لگانا ہے۔ کیا بات فرینڈز، ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہیلی ان کاپٹر سے دونوں چھلانگ۔ ممالک کی فورسز کے آپریشنز کی۔ مارکوز نے 1987 میں آپریشن پون کیا، 1989 میں آپریشن کیکٹس، 1991 میں آپریشن تاشا، 1992 میں آپریشن زبردست، 1993 میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر صومالیہ کے اندر آپریشن کیا، کیا کافی بات زیادہ ہے۔ ایکسپیرینس ہے 1995 میں مارکوس۔ آپریشن رکشک، اور اس کے بعد 1999 میں کارگل وار کے دوران بھی یہ کمانڈوز ایکٹیو رہے، اور ان کا لاسٹ آپریشن ممبئی اٹیک کے دوران آپریشن بلیک ٹورنیڈو تھا جو کہ Black 2008 میں کیا گیا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ یہ سب آپریشنز بالکل چھوٹی سطح کے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا آپریشن نہیں تھا جو بہت خطرناک یا ایسا ہو جسے مکمل کرنا مشکل یا ناممکن ہوتا۔ نہیں ہے یار، اسی کے 2008 برعکس اگر terrorist attack SSG بہت کمانڈوز کے زیادہ آپریشن مشکل کی تھا۔ بات کی جائے تو حالیہ PC گوادر آپریشن، جس میں دہشت گردوں نے گوادر میں موجود PC ہوٹل پر حملہ کر دیا تھا، ان کے خلاف آپریشن کرنے والے SSG نیوی کمانڈوز ہی تھے۔ ان کمانڈوز نے پل بھر میں تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کیا بات ہے۔ وزیرستان کے اندر مہران شاہ آپریشن میں بھی کئی دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے یہی SSG نیوی کے شاندار، کمانڈوز شاندار۔ ہی تھے۔ حال ہی میں ایک بحری جہاز کو دہشت گردوں کے قبضے سے چھڑوا کر دہشت گردوں کو زندہ پکڑ لیا، اور اس کے علاوہ بھی ملک کے اندر کئی سیکرٹ آپریشنز کیے جن کو پبلش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ملک سے باہر کیے جانے والے آپریشنز کی بات کی جائے تو SSG نے اپریل 1971 میں فرانس کے شہر ٹیولن میں ایک کامیاب آپریشن کیا۔ کیا بات ہے، یہ واو۔ ایک انتہائی مشکل اور خطرناک آپریشن تھا جسے SSG نیوی کمانڈوز نے بڑے پروفیشنل انداز اور بہادری کے ساتھ مکمل کیا۔ کیا فرینڈز، بات ہوا ہے۔ کچھ یوں تھا کہ پاکستان نے 1966 میں فرانس سے ایک سب میرین خریدی جسے پاکستان پہنچا دیا گیا۔ 1971 میں پاکستان نے اس سب میرین کو اپنے کریو ممبرز کے ساتھ ٹریننگ کے لیے فرانس بھیجا، لیکن ان کریو ممبرز میں سے 13 لوگ ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، جن کا یہ پلان تھا کہ اس سب میرین کو فرانس پہنچتے ہی ٹیک اوور کر کے بنگلہ دیش لے جایا جائے گا اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ سیکرٹ انفارمیشن لیک ہو گئی اور اس کی خبر پاکستان نیوی تک پہنچ گئی۔ پاکستان نیوی کے SSG کمانڈوز فوراً ایکٹیو ہوئے اور فرانس جا پہنچے، فوراً سے اس سب میرین کے اندر آپریشن کیا اور ان 13 کے 13 غدار لوگوں کو پکڑ لیا۔ فرانس کے لیے ان 13 لوگوں پر قابو پانا کافی مشکل تھا، لیکن پاکستان نیوی کے ان SSG کمانڈوز نے یہ آپریشن تھوڑی دیر میں ہی کامیاب بنا دیا۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں ان کمانڈوز کے ویپنز کی۔ انڈین مارکوز کے مین ہتھیاروں میں اسرائیلی میڈ ایزالٹ رائفل، رشین میڈ فل آٹومیٹک AK-103 رائفل،
इसराइली मेड सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपिंग राइफल और रशियन मेड अंडर वाटर सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स शामिल हैं। इसके बरक्स अगर एसएसजी नेवी के मेन हथियारों की बात की जाए तो इनमें यूएस मेड M4 कैम्ब्रिन राइफल, क्या बात है, ऑस्ट्रियन मेड शानदार। ऑटोमेटिक स्टीर आग, US और जबकि ऑस्ट्रियन स्नाइपिंग यूज राइफल्स करते में हैं। POF PSR 90M देखने को मिलती है। Okay. जबकि पिस्टल में नेवी एसएसजी कमांडोज ऑस्ट्रियन मेड ग्लॉक सीरीज के पिस्टल इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, इन हथियारों का शुमार दुनिया के बेहतरीन हथियारों में किया जाता है, जिनकी मदद से कोई भी ऑपरेशन करना या मद्दे मुकाबिल फौज का मुकाबला करना बिल्कुल आसान सी बात है। अगर इन दोनों स्पेशल फोर्सेस का आपस में मुआवजा किया जाए तो दोनों फोर्सेस एक से बढ़कर एक हैं। सही बात लेकिन है। अगर हम ऑन द ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के एनएसजी कमांडोज की परफॉर्मेंस और कामयाब ऑपरेशंस मार्कोस के मुकाबले में काफी बेहतर हैं। ओह, मैं अदरवाइज मानता इंडियन नहीं हूँ। मार्कोस की ट्रेनिंग भी काफी बट यार बेहतरीन ये भी है। तो मुश्किल तो अरे वैसे इस वीडियो में मतलब कि हम लोगों को कंपैरिजन मिला जानने के लिए कि एसएसजी कमांडोज और ये मार्को में, और मतलब कि दोनों की ट्रेनिंग बताई गई कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और एक सबसे ज़्यादा शॉकिंग मिली वो था कि उनको समंदर में फेंक दिया जाता है, उनको खाना भी वहीं खाना होता है, फिर उनको कभी कभी क्रैब वगैरह भी वहाँ पे खाना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। लेकिन यार मेरे को एक चीज़ से मैं सहमत हूँ, उन्होंने जैसे लास्ट में बोला कि एसएसजी कमांडोज का ज़्यादा मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू द मार्कोस। वैन मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि यार मार्कोस की भी बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। वो बस लगता है ऐसे कि यार नहीं यार। और फिर ये भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि कैसे इतने सारे लोग चूज होते हैं, 500 लोग ट्रायल देने आते हैं और उसमें से मुश्किल से 10 लोग उसको पार कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना टफ कंपटीशन होता है और हर किसी की बस की बात नहीं होती है। और देखा जाए तो मार्कोस के जो ऑपरेशन थे, चाहे वो 2008 का वो मुंबई हमला हो, वो सारे ऑपरेशन कहीं से भी छोटे नहीं थे। यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो काफ़ी इजी थे, बिल्कुल भी इजी नहीं थे, बिकॉज वो सारे ऑपरेशंस के लिए मतलब पूरी दुनिया की और सबकी आंखें वहीं पे टिकी हुई थी। इवन वो लाइव चल रहा था और उस प्रेशर में उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया था। एंड साथ में बाकी सारे जो भी ऊपर ऑपरेशंस बताए गए थे, इवन वो भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उनका बताना कि कौन ऊपर है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।